नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना हिमांशु पांडे, हिमांशु जीएस मस्ती पांडे से मैं दोस्तों हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और तहे दिल से दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज ईवीएस में अगले ही सेशन में दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आया हूं अम्लीय वर्षा। जी हां दोस्तों, आज हम लोग एसिड रेन के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग इससे बेहतरीन जितनी भी जानकारियाँ होंगी वो सारी की सारी दोस्तों हम लोग गेन करने की कोशिश करेंगे। और वादा करते दोस्तों ऐसी कोई भी जानकारी नहीं रहेगी जो आपसे छूट जाए। पूरा का पूरा दोस्तों प्रयास रहेगा कि सारा का सारा हम कवर कर ले इस अम्लीय वर्षा में और हम लोग कुछ भी ना छोड़ें। सो प्लीज़ लेट्स स्टार्ट। टाइम हम लोग ख़राब ना करते हुए अपने चैप्टर को पढ़ते हैं। देखिएगा, सबसे पहली बात लिखी हुई है कि अम्लीय वर्षा कराने में सर्वाधिक योगदान किस गैस का होता है। मेरे मित्र, एक बात आप लोग लिख लीजिएगा, यह क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जा सकता है और पूछा गया है कि बताइए अम्लीय वर्षा कराने में किस गैस का सर्वाधिक योगदान रहता है। मित्र, तो ध्यान रखना, अम्लीय वर्षा कराने में सल्फर डाइऑक्साइड गैस का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। एक बात ध्यान रखना, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस कहाँ से निकल रही। तो आप देखिए चिमनियों से यहाँ से क्या निकल रही है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस निकल रही है और यहाँ से NO2 गैस भी निकल रही है। और यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका बादल है। जब ये आपका SO2, जब ये आपका जो SO2 है ना, ये जब H2O के संपर्क में आता है तो ये बनाता क्या है, तो ये बनाता है H2SO3। क्या बनाता है, H2SO3। फिर यही H2SO3 जो होता है ये फिर से ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और बना देता है आपका क्या, H2SO4 बना देता है। क्या बना देता है, H2SO4 बना देता है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले क्या हुआ कि चिमनियों के धुएं से जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकली वह जल के संपर्क में आने से उसने बनाया H2SO3 बनाया, H2SO4 नहीं बनाया। और फिर उसकी ऑक्सीजन के साथ, नवजात ऑक्सीजन के साथ क्रिया हुई, फिर उसने बना दिया H2SO4, जिसे हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड गैस के नाम से, अम्लीय वर्षा के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों, तो ध्यान रखना कि अगर कभी भी कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि अम्लीय वर्षा कराने में सर्वाधिक किस गैस का योगदान रहता है, तो उसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड गैस का सर्वाधिक योगदान रहता है अम्लीय वर्षा कराने में। तो आइए हम लोग ध्यान रखते हैं, देखते हैं कि अम्लीय वर्षा कराने में कौन कौन सी चीज़ें मेन कारण बनती है, उसका मेन रीज़न क्या है। तो ध्यान रखना, नंबर 1 है वाहनों से निकला हुआ धुआं। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखना, वाहनों से निकला हुआ धुआं ये सबसे मेन रीज़न है अम्लीय वर्षा को कराने में, क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड गैस रिलीज होती है जो अम्लीय वर्षा कराने में सबसे सहायक सिद्ध मानी जाती है। उसके बाद में कारखानों से निकला हुआ धुआं, ये भी सबसे ज़्यादा और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना, वाहनों से निकला हुआ धुआं और कारखानों से निकला हुआ धुआं ये अम्लीय वर्षा कराने में मुख्य कारण माने जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला है कि अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण क्या है। जी हाँ दोस्तों, तो ध्यान रखना, अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है कारखानों से निकला हुआ धुआं। आप लोगों ने दोस्तों नाम सुना होगा ताजमहल का, आगरा के ताजमहल का आपने नाम सुना होगा। वहां मथुरा में तेल शोधक रिफाइनरी कारखाने वहाँ पर बहुत हैं और वहाँ से दोस्तों कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में निकलती है, तो वहाँ से SO2 गैस सर्वाधिक मात्रा में रिलीज़ होती है। और जब यह SO2 गैस रिलीज़ होती है तो यह H2O के संपर्क में आकर अम्लीय वर्षा सर्वाधिक कराती है। तो क्या होता है कि जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और अम्लीय वर्षा होगी तो यह अम्लीय वर्षा आगरा में से ताजमहल के पत्थर को नष्ट कर रहा था, डिस्ट्रॉय कर रहा था, उसके कलर को जो है बदल रहा था। इसीलिए ताजमहल का कलर बदलता जा रहा है और उसका कलर पीला होता जा रहा है। तो अगर आपसे कभी कोई व्यक्ति पूछता है कि आगरा के ताजमहल का सर्वाधिक प्रभावित होना में किसका योगदान है, तो सर्वाधिक प्रभावित होने में किसका योगदान है, सल्फर डाइऑक्साइड। और जिसका प्रमुख कारण दोस्त क्या है, तो मथुरा में तेल शोधक रिफाइनरी कारखानों का एक प्रमुख रीज़न है दोस्तों। तो ध्यान रखना, अगर कभी कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि अम्लीय वर्षा कराने में सर्वाधिक योगदान किस गैस का है, तो आप कहोगे सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन अगर पूछे कि इसका प्रमुख रीज़न क्या है, कहाँ से सर्वाधिक सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो कहोगे कारखानों से निकला हुआ धुआं। अब दोस्तों अम्ल वर्षा का सूचना केंद्र कहाँ पर बना हुआ है, तो अम्ल वर्षा का सूचना केंद्र दोस्तों ओस्लो में बना हुआ है। ये ओस्लो कहाँ है, तो ये ओस्लो नॉर्वे की राजधानी दोस्त क्या है, ओस्लो है, ये वहाँ पर बना हुआ है। उसके बाद सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा कहाँ पर हुई थी, तो ध्यान रखना, सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा स्वीडन में हुई थी। और कब हुई थी, 1972 में। जी हाँ दोस्तों, सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा 1972 में हुई थी। और कहाँ हुई थी दोस्त, स्वीडन में हुई थी। इस बात को आप लोग ध्यान रखना कि सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा स्वीडन में हुई थी और कब हुई थी, 1972 में। तो एक बार फिर से देखते हैं कि अम्लीय वर्षा कराने में महत्वपूर्ण कारण किसका रहा, तो आप कहोगे
कारखानों से निकला हुआ धुआं और किस गैस का रहा, तो सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ है, तो ओस्लो। सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा कहाँ हुई, तो स्वीडन में 1972 में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है, अब हम देखते हैं प्रभाव। अम्लीय वर्षा से कौन कौन से प्रभाव हो रहे हैं। तो नंबर 1 बात, जंगलों को क्षति पहुंच रही है। जी हाँ दोस्तों, जब लगातार वृक्षों पर अम्लीय वर्षा होगी तो इसके पत्तों पर और इसमें होने वाले फलों पर का भी प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान रखना, जंगलों में क्षति भी हो रही है, जो अम्लीय वर्षा का सबसे प्रमुख जो है प्रभाव है। आपसे पेपर में पूछेगा कि अम्लीय वर्षा निम्नलिखित में से दिए गए कथनों को छांटिए जो अम्लीय वर्षा के प्रभाव को सही इंगित करते हैं। तो ध्यान रखना, ये तीनों बातें ध्यान रखना। इमारतों को नुकसान होगा, मैंने अभी इमारतों में आपको बताया था, क्या बताया था, तो इमारतों में मैंने अभी आपको बताया था आगरा का दोस्तों, क्या, आगरा का ताज महल। और मछलियां भी प्रभावित होती हैं। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी आपने देखा होगा तालाबों में मरी जो मछलियां हैं वो ऊपर की ओर तैरने लगती हैं, और यह तालाब के किनारे बहुत सारी मछलियां पड़ी रहती हैं। इसका मेन रीज़न क्या है, अम्लीय वर्षा ही है। तो ध्यान रखना, जंगलों को क्षति पहुंच रही है, इमारतों को नुकसान हो रहा है, और मछलियां भी दोस्तों क्या हो रही हैं, मछलियां भी दोस्तों प्रभावित हो रही हैं। अब हम लोग उपाय क्या कर सकते हैं, तो इसका सबसे बड़ा उपाय है कि आप पवन ऊर्जा का प्रयोग करें और सौर ऊर्जा का प्रयोग करें। अब कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का प्रयोग करेंगे तो इससे जो है ज़्यादा धुआं नहीं निकल पाएगा गाड़ियों से, और जब गाड़ियों से ज़्यादा वाहनों से धुआं नहीं निकलेगा क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड गैस निकलती है। अगर आप सौर ऊर्जा वाली जो है गाड़ियों का प्रयोग करेंगे तो शायद आप जो है अम्लीय वर्षा होने में या अम्लीय वर्षा को कम करने में आप अपना सर्वाधिक योगदान दे सकते हैं। अगला है कि चिमनियों पर लगा फिल्टर। दोस्तों हाँ, ये सबसे बढ़िया रीज़न है कि चिमनियों पर फिल्टर लगा दें। जब आप चिमनियों पर फिल्टर लगा देंगे तो वहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड गैस छन के बाहर निकलेगी, जो बहुत ज़्यादा और अधिक नुकसान नहीं पहुँचा पाएगी अम्लीय वर्षा कराने में इस धरती में। और अगला है कि डीजल और पेट्रोल का प्रयोग कम करें। आप सर्वाधिक सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करें, बहुत अधिक डीजल और पेट्रोल का प्रयोग कम करें। इससे आप अम्लीय वर्षा को कम कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है कि सर्वाधिक अम्लीय वर्षा कहाँ पर होती है। तो सर्वाधिक अम्लीय वर्षा नंबर 1 पे किसको रखोगे, स्वीडन को रखोगे। नंबर 2 पे आप किसको रखोगे, स्वीडन को। और नंबर 3 पे आप दोस्त किसको रखोगे, तो नंबर 3 पे दोस्त आप किसको रख दोगे, तो नंबर 3 पे आप रख दोगे कनाडा को। तो ध्यान रखना दोस्तों, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा कहाँ होती है, तो सर्वाधिक अम्लीय वर्षा नॉर्वे में नंबर 1, नंबर 2 स्वीडन में, और नंबर 3 कनाडा में होती है। उसके बाद दोस्तों अम्लीय वर्षा की खोज किसने की, तो अम्लीय वर्षा की खोज सन 1858 में रॉबर्ट एंगस ने की थी। जी हाँ दोस्तों, आपको सभी को पता होगा 1857 में क्रांति हुई थी, आप सभी को पता है। रानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, वही वाली क्रांति हुई थी जिन्होंने जो है रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ से किया था, तो झांसी से किया था, आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि अम्लीय वर्षा की खोज किसने की थी, तो अम्लीय वर्षा की खोज किसने की थी, 1858 में रॉबर्ट एंगस ने किया था, और उसी के जस्ट 1 साल बाद खोज हो गई थी। उसके बाद दोस्तों हम लोग अगला देखते हैं। तो सबसे पहली बात देखिएगा, अम्लीय वर्षा का अगर कभी भी कोई व्यक्ति आपसे पीएच मान पूछ ले कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है, तो ध्यान रखना अम्लीय वर्षा का पीएच मान, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन अथवा पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसकी खोज सोरेन सेन ने किया था, इस बात को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना। और इसका पीएच मान होता है 5.5 से कम। जी हाँ दोस्तों, अम्लीय वर्षा के कारण जर्मनी, पोलैंड और स्विट्जरलैंड के वन क्या हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं। मैंने आपको बताया कि अम्लीय वर्षा जहाँ सर्वाधिक होगी वहाँ 3 चीज़ों पे प्रभाव पड़ेगा। मछलियाँ सर्वाधिक जो है प्रभावित हो जाएंगी, वन सर्वाधिक प्रभावित हो जाएंगे, और इससे पत्थर भी सर्वाधिक प्रभावित हो जाएंगे। तो अम्लीय वर्षा, जंगल भी प्रभावित हो जाएंगे। तो अम्लीय वर्षा के कारण जर्मनी और पोलैंड और स्विट्जरलैंड के वन क्या हो रहे हैं दोस्त, लगातार खराब होते जा रहे हैं। तो इनको भी हमें कम करना है। अगला है अमेरिका और यूरोप देशों में इसे कातिल झील के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका और यूरोप जो देश हैं वहाँ पर अम्लीय वर्षा को अम्लीय वर्षा के नाम से नहीं जाना जाता है, वहाँ पर अम्लीय वर्षा को कातिल झील भी कहा जाता है। इस बात को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना, इसे कतई नहीं भूलना। दोस्तों आज के लिए इतना ही, यह छोटा सा टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आया था। आपको कैसा लगा? अगर ये आपको बहुत अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और अगर मेरे बताने में मुझसे कोई त्रुटि रह गई हो, मुझसे कोई कमी रह गई हो, या मैं इससे बेहतर और क्या कर सकता हूं, तो अपना सुझाव ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।